आप है ना उतनी दूर ना जाते हुए आप पहले खाली मुंबई में आपको पता होगा मदनपुरा, यस, मदनपुरा। is a place where you will see more of Indian players were born. अच्छा, स्कूल्स के हिसाब से मदद से बुलाते हैं, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो कोशिश ये करे कि अगर टीम जीतती है या जो भी एक्सप्रेसिव चीज़ें होगी तो उस बच्चों की स्कूल की फीस भरी जाएगी, राइट? चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो या स्कूल स्टूडेंट हो। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रियल्टी। हबीबी, मैंने मैक्सिमम पॉडकास्ट जो बनाया वो अलग अलग फील्ड के हिसाब से, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से बनाए। आज का जो मेरा पॉडकास्ट है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, और स्पोर्ट्स वो भी कौन सा? इट्स नॉट क्रिकेट, इट्स अबाउट फुटबॉल। अब जब फुटबॉल का नाम आता है, स्पेशली मुमरा वालों के लिए, अगर फुटबॉल का मैं नाम लूँ, सबसे पहले माइंड में एक ही चीज़ आती है, वो है MFA, मुमरा फुटबॉल एकेडमी। मुमरा फुटबॉल एकेडमी का जब नाम आता है तो उसके एक को फाउंडर का दिमाग में बाय डिफ़ॉल्ट बैठ जाते हैं, वो है मिस्टर फैसल खान। मिस्टर फैसल खान जो है ये AFCB के लाइसेंस कोच है। ही इज़ द को फाउंडर ऑफ मुमरा फुटबॉल एकेडमी एंड हेड कोच ऑफ थाने सिटी FC अंडर 17 टीम। सो आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे फुटबॉल को रिलेटेड, एंड बताएंगे कि क्या ड्रॉबैक्स है, क्यों फुटबॉल नहीं देखा जाता इंडिया में इतना, यहाँ के प्लेयर्स नेशनल लेवल तक क्यों नहीं पहुँच पाते। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे दिमाग में है। मैंने लोगों से कन्वर्सेशन किया तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इनके लिए लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ वेलकम टू माई नदीम मेमन व्लॉग्स, मिस्टर फैसल खान। वेलकम टू माई शो सर। Thank you so much Nadeem bhai for inviting me in your show. ओके, फैसल भाई, देखिए क्या होता है आज, जैसे जो हम जिस कंट्री में रहते हैं इंडिया में, यहाँ पे आपको पता है कि मैक्सिमम बच्चों के ब्लड में क्रिकेट होता है। फुटबॉल बहुत ही रेयर खेला जाता है या देखा जाता है। तो आपने फुटबॉल को ही क्यों चुना? व्हाई नॉट क्रिकेट? फुटबॉल को ही क्यों चुना? सी, इट इज लाइक व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट कोचिंग फुटबॉल, नॉट क्रिकेट, एंड स्पेशली इन मुमरा। एंड ये स्टार्ट करने में भी आपको चैलेंजेस क्या फेस हुए, ज़रा अपनी चीज़ों के बारे में बताएंगे प्लीज़। चैलेंजेस तो हर एक के लाइफ में है, मतलब चाहे आप कोई भी फील्ड ले लो, चाहे क्रिकेट कोच ले लो, फुटबॉल कोच ले लो, चैलेंजेस तो हमेशा ऐसे रहे हैं। तो जब हमने 2017 में मुमरा फुटबॉल एकेडमी स्टार्ट किया था, ओके, तो सबसे बड़ा चैलेंज था ग्राउंड, जो कि अभी कुछ हद तक ठीक हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बेस्ट हो चुका है, कुछ हद तक ठीक हुआ है। जैसे पहले आपको पता होगा कि मित्तल जैसे ओपन स्पेस में फुटबॉल की ट्रेनिंग हम लोग किया करते थे। अच्छा, हमने खुद भी वहीं खेला है, वहीं से सीखे हैं। और उसके बाद फुटबॉल की एकेडमी भी हमने वहीं स्टार्ट की थी। अच्छा, तो वो 2017 में हमने फुटबॉल एकेडमी स्टार्ट किया था, और उसी के दरमियान मुमरा में स्टेडियम का भी लॉन्च होने वाला था। ओके, वो वर्किंग प्रोग्रेस था। और उसके बाद में मुमरा फुटबॉल एकेडमी जो है मित्तल ग्राउंड से फिर हमने स्टेडियम में शिफ्ट किया। जैसे हमारा स्टेडियम ओपन हो गया, तो वो जो सफ़र है वो तो सबसे पहला स्ट्रगल था ही, बराबर। और फिर स्टेडियम के अंदर जाने के बाद भी स्ट्रगल ये कि ग्राउंड है, हाँ, बट जैसा एक्सपेक्टेशन है वो मेट नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी जैसे हम अगर मित्तल ग्राउंड की बात करें तो वो भी ऐसा अप डाउन, उबड़ खबड़। तो वो सिचुएशन में भी हम लोगों ने कितनी बार खुद से ग्राउंड बनाया है। बिकॉज देखो, जैसे आपको अगर कोई स्पोर्ट्स पसंद है तो आप उसके लिए बहुत कुछ करोगे, परफेक्ट है। और आपको खेलना है तो आप उसको चाहोगे कि हमारी पिच अच्छी रहे, हमको वैसा मतलब एम्बियंस मिले या एटमॉस्फेयर मिले खेलने का। तो हमने भी चाहा, हमने भी कितनी बार हमारे जो मित्तल जैसा ग्राउंड है उसको भी ट्राई किया कितनी बार बेटर करने के लिए। एंड बाद में जब हम लोग यहाँ पे चले गए स्टेडियम में, तो वहाँ भी दिक्कत यही थी कि वो एक आर्टिफिशियल टर्फ नहीं है, वो एक मिट्टी वाला ही ग्राउंड है। लेकिन मिट्टी वाले ग्राउंड में आप देखोगे तो मेंटेनेंस ज़्यादा है। अच्छा, मेंटेनेंस ज़्यादा है, मिट्टी बहुत रहता है, तो उसको पानी देना, तो वो सब स्ट्रगल तो है ही ग्राउंड का। एंड सेकेंड इज एक्सेसिबिलिटी मतलब ग्राउंड तो बन गया है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए ना बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। जैसे वो TMC का है, तो उसमें आपको बहुत सारा जाके उनका पेपर वर्क करो, फिर उनका पेमेंट्स रहता है। एंड लोकल लोगों के लिए बहुत डिफिकल्टी है। ओके, तो मैं ये कहूँगा कि जैसे फुटबॉल हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो, अगर आपको ओपन स्पेस मिले खेलने के लिए, तभी आप एक बोलते ना बेटर प्लेयर या कुछ बन पाओगे। अगर आपको वो जगह ही नहीं मिल रही है वो परफॉर्म करने के लिए, जो भी आपका स्पोर्ट्स है, तो फिर आप ऑब्वियसली लैक करोगे। अच्छा, तो आपको ये इंस्पायर क्या किया कि मैं फुटबॉल ही खेलूँ, क्रिकेट नहीं खेलूँ या कुछ और गेम नहीं खेलूँ? बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी, ऑडियंस जो क्रिकेट देखने वाली होती है एज कम्पेयर टू दैट फुटबॉल, तो मुझे नहीं लगता कोई देखता होगा, या इंडियन फुटबॉल के नाम कोई प्लेयर्स के जानता होगा। आज अगर आप 90 से लेकर अभी तक पूछो क्रिकेट प्लेयर्स के नाम सबको याद होंगे, और फुटबॉल प्लेयर तो
नहीं, वो तो सही बात है, हम लोग लैक करते हैं. दैट इज़ बिकॉज ऑफ ये कहूँगा मैं कि पॉपुलैरिटी. अभी जैसे अगर आप देखोगे कोई भी स्पोर्ट्स है, क्रिकेट. हाँ. क्रिकेट हमारे हर एक के ब्लड में, आप कोई भी राह चलते आदमी को उठा लो, उसको क्रिकेट बॉलिंग बैटिंग करने आती है. सही है. तो हमारे इंडिया में क्रिकेट जैसी बच्चा घर में होता है तो हर एक के घर में बैट और बॉल रहती है. वो तो रहती है. फुटबॉल भी रहता है, ऐसे नहीं कि नहीं, अभी फुटबॉल भी आने लगा है, लेकिन फुटबॉल लोगों को उतना इंस्पायर नहीं करता इन इंडिया कि हमको फुटबॉल प्लेयर बनना है. बट अभी के जनरेशन में आप देखोगे, ड्यू टू सोशल मीडिया कहो, जैसे अगर आप देखोगे वर्ल्ड फेमस क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उसके वजह से लोग बहुत इंस्पायर होते हैं. रोनाल्डो हो गया, मेसी हो गया, तो वो लोगों को इंस्पायर करता है कि ये गेम कैसा है. फॉर मी टू बी ऑनेस्ट, जब 2007 में मैंने फुटबॉल खेलना चालू किया था, सो इट वाज 2007. So okay. it is all because It's a long time, huh? long time back. It was only because of Ronaldo. अच्छा. तो मेरे लिए जब मैं पहले क्रिकेट ही खेलता था, बिकॉज मैंने बताया सब इंडिया में सब लोग स्टार्ट क्रिकेट से ही करते हैं. तो मैं खुद स्कूल लेवल पे भी जब मैं था, मैं क्रिकेट बहुत खेलता था. हमारे मतलब गली क्रिकेट वगैरह भी. लेकिन फुटबॉल जब पहली बार जब मैंने देखा था, इट वाज 2007 एंड आई स्टिल रिमेंबर आई वॉच द गेम ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड. एंड दैट्स माय फर्स्ट क्लब एंड टिल द एंड इट विल बी माय क्लब. तो वो मेरे लिए बहुत फेवरेट क्लब है. और उसका आज भी मैं मैच नहीं मिस करता हूँ. आई स्टिल लाइक दैट क्लब. आई लाइक दैट क्लब इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेयर कोई भी आना दो, बट दैट क्लब रियली इन माय हार्ट, या इन माय हार्ट. तो वो चीज़ था. और उसके बाद में उसमें वो रोनाल्डो का गेम प्ले और उसका जो फ्लेयर, जो स्टाइल था, तो वो बहुत ऐसा था कि मैं भी वो रेप्लिकेट करूँ. हाउ कैन आई रेप्लिकेट दैट. तो वो था. और फिर उसके बाद में हम लोग भी जैसे बारिश में ही फुटबॉल ज़्यादा खेला करते थे. लेकिन फिर एक बार जब आप खेलते हो और वो गेम पसंद आता है, तो उसका आपको एक तरीके का एडिक्शन हो जाता है. एडिक्शन होता है, राइट. तो आप उसको जितना हो सके खेलना चाहोगे. तो फुटबॉल फिर मैंने उतना खेलना स्टार्ट किया, खेलते रहा. एंड देन चैलेंजेस इन माय लाइफ एज अ फुटबॉल प्लेयर वाज माय फैमिली. बिकॉज हर एक के लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है फैमिली. और फैमिली को इम्पोर्टेंट ये है कि फाइनेंशियली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग. और जब आप पढ़ाई करते हो और आप फुटबॉल खेलते हो, तो आपको कहीं ना कहीं ये देखना होता है कि आपको अपनी लाइफ भी सेट करना है. सही है. एंड पेरेंट्स के दिमाग में यही चीज़ है कि आप कुछ भी करो, लेकिन आप पढ़ाई करके अच्छा मार्क्स ला के आप पास होके जॉब करो. सही है. एंड दैट इज़ समथिंग सेम विथ मी. एंड आई वॉज लाइक, मैंने भी ये सोचा कि ठीक है फुटबॉल प्लेयर तो बनना है, लेकिन फैमिली का जो प्रेशर होता है उसको भी ध्यान रखते हुए मुझे आगे बढ़ना है. मैं भी नॉर्मल खेलता गया. और वो टाइम पे हमारे पास ये स्ट्रगल था, चैलेंज व्हेन आई वाज प्लेइंग, दैट देयर वाज नो सच लीग्स. उतने टूर्नामेंट्स नहीं होते थे. और गाइड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कोच. तो वैसा कोचेस का अवेलेबिलिटी होना, या मुमरा में वैसे कोचेस होना, और लोगों को वहाँ मतलब बोलते ना टूर्नामेंट तक लेके जाना, वो चीज़ मिसिंग था. तो वो लैक किया. एंड देन वो लैक जो किया ना, तो दैट इज इन माई हेड. अच्छा. कि अब उस चीज़ को हम लोग, जब मैं आगे बढ़ते गया जब लाइफ में, तो मैं ये सोचा कि अगर हमको नहीं मिला है तो आने वाली जनरेशन भी वही लैक करेगी. सही तो है. उसीलिए हमने ये सोचा कि अगर हम लोग उसको ओवरकम करें, उसके चैलेंजेस को कुछ बेटर करें. फिर हमने उस हिसाब से सोचना चालू किया कि नहीं, हम लोगों को मुमरा में फुटबॉल की एकेडमी स्टार्ट करना चाहिए. तो इन 2017 वी स्टार्टेड मुमरा फुटबॉल एकेडमी. एंड बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया था. आई स्टिल रिमेंबर देयर वर ओनली 1 प्लेयर टू कम. 1 से 2 प्लेयर के एडमिशन थे. एंड आज अल्हम्दुलिल्लाह इट्स लाइक 200. कभी स्टार्ट एकेडमी आपने? 2017. और आज है 2025. तो पिछले 7-8 साल में आपको मुमरा फुटबॉल एकेडमी में या उसके सीन में कुछ चेंजेस दिखे? काफ़ी चेंजेस है अल्हम्दुलिल्लाह. क्योंकि जिस हिसाब से हमने चालू किया था, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बट इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स, इन टर्म्स ऑफ देयर स्किल. क्योंकि जैसे ऐसा साल बढ़ते जाता है, नई नई चीज़ें आती जाती है. एंड बोलते ना, दुनिया इवॉल्व हो रही है. अपग्रेडेशन आ रहा है, अपडेट्स आ रहे हैं. मोबाइल देख लो आप, कैसे से कैसा हो चुका है. तो हर स्पोर्ट्स चेंज हो रहा है. तो फुटबॉल में भी काफ़ी चीज़ें चेंजेस हुई है. तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें पहले के फुटबॉल और अभी के फुटबॉल में, इट्स मोर डायनेमिक. अभी बहुत ज़्यादा फुटबॉल जो है उसका स्पीड बहुत फास्ट हो चुका है एज कम्पेयर टू लास्ट टाइम. यस. और अभी हम लोग देखेंगे फुटबॉल का स्पीड कितना फास्ट हो, क्रिकेट क्या है कि स्लो रहेगा ऐसा लगता है? ऑब्वियसली, बिकॉज फुटबॉल जो है एक बहुत रनिंग गेम है, मूवमेंट है. यू कैन नॉट स्टॉप फॉर अ सिंगल सेकेंड, बिकॉज हर प्लेयर को ना भागना ही है. यू कैन नॉट स्टॉप. क्रिकेट में अगर आप फील्डिंग कर रहे हो तो मे बी यू आर इन अ रिलैक्स मोड, बट इन फुटबॉल
इधर इट्स अ गोलकीपर और स्ट्राइकर और एवरीवन 11 प्लेयर्स हैज टू रन, उनको भागना ही है, आप भागोगे नहीं तो आप परफॉर्म नहीं करोगे। तो इंडियनली आप ये बोल रहे हो कि फुटबॉल में क्रिकेट के मुकाबले में ज़्यादा स्टेमिना लगता है? एग्जैक्टली। ओके, बट हाँ, ओके, यहाँ पे बैठना मिलता है। ओके, आज की तारीख में जो यंगेस्ट फुटबॉलर्स हैं उनको क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम वो लोग फेस करते हैं? यंग फुटबॉलर्स प्रॉब्लम जो फेस करते हैं, सबसे मेन तो है हमको देखना है कि डिसिप्लिन इज़ लैकिंग। बिकॉज क्या हो गया है कि जैसे आप सोशल मीडिया देखोगे तो सोशल मीडिया का ना दोनों इफेक्ट है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। पॉजिटिव वे में अगर आप देखोगे तो एक प्लेयर है तो वो अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है, इम्प्रेस कर रहा है, लोगों को बता रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, एंड ही विल लाइक लोग उसको जानेंगे कि कैसा प्लेयर है वो। बट ऑन अ नेगेटिव एंड ही इज स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है उसका, इज मोर इनटू इज लाइक अपना इंस्टाग्राम पे ही है वो। अच्छा, तो वो rather than improving on the ground he is working more on मतलब mobile। प्रैक्टिस कर सकता था वो टाइम पे, बट वो टाइम पे वो मोबाइल पे रील्स पर है। वो वही है कि वो बता रहा है लोगों को कि मैं प्लेयर बन रहा हूँ, लेकिन वो ज्यादा टाइम मोबाइल में स्पेंड कर रहा है अपने फॉलोअर्स और लाइक्स के लिए, rather than he could have done more better in his training। Yes। ओके, तो दोनों वे है, पॉजिटिव्स भी है नेगेटिव्स भी। बस वही है कि हमको देखना है कि हम लोग कैसा उससे पॉजिटिव्स निकाल सके, कैसा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, एंड देन यही है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि ग्राउंड पे मेहनत करो। इन शॉर्ट ये कि भाई आप अपना काम करो, अगर आपको रील्स ना दिलके छोड़ दो, व्यूज वगैरह वो जितना आने उतने आएंगे, वो तो हाँ, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दो। ओके, मुझे एक चीज़ बताइए कि आपका फेवरेट इंडियन फुटबॉलर कौन है? इंडियन फुटबॉलर सभी का फेवरेट है सुनील छेत्री। ओके, तो इनसे कभी मुलाकात हुई या कोई ऐसा है कि मिलने वाले हैं? मुलाकात तो नहीं, बट येस इट्स अ ड्रीम कि उनसे मिलना है, बिकॉज ही इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। बिकॉज उनका एज 39 है, ओके, एंड द वे इज प्लेइंग। और आपको मैं बता दूं कि सुनील छेत्री के जितने गोल्स हैं वो अगर आप टैली करते हो, उसने इंटरनेशनल जो इंडिया के लिए गोल मारा है, और हर प्लेयर जो इंटरनेशनल प्लेयर है लाइक रोनाल्डो हो गया, मेसी हो गया, वो रोनाल्डो मेसी को कम्पीट कर रहे हैं। यस, अगर आप 3 नाम लोगे तो अगर रोनाल्डो फर्स्ट पे अभी, सेकंड पे मेसी एंड थर्ड पे सुनील छेत्री है। अच्छा, इन स्कोरिंग इंटरनेशनल गोल्स। तो सुनील छेत्री खाली इंडिया के लिए खेल के इतने जो गोल मारे हैं, तो वो अभी भी वो टैली में आ रहे हैं टॉप 3 में। अच्छा, और एज आप देखोगे तो 39, सेम लाइक रोनाल्डो 39, बट ही इज एन इंस्पिरेशन। मैंने ये भी देखा उनका स्टैमिना बहुत स्ट्रांग है, यंगस्टर्स भी उनको डिफीट नहीं कर पाते हैं सुनील छेत्री सर। ओके, सो वही है कि उनका मेंटालिटी जो है वो बहुत स्ट्रांग है, और जिस हिसाब से वो अभी तक खेले हैं, इंडिया के कैप्टन रह चुके हैं, तो उनका जो वे ऑफ डेडिकेशन है ऑन द ग्राउंड, और जो उनका एटीट्यूड, एग्रेशन, इफ यू सी उनके मैचेस देखोगे तो उनका वर्क रेट हमेशा टॉप रहता है। ओके, वो 39 के हैं, उनके टीम में अगर 20 साल का प्लेयर है, 25 साल का प्लेयर है, तो भी वो उनसे बेटर नहीं कर पाएगा। अच्छा, यस, सुनील छेत्री, दैट्स व्हाई ही इज वन ऑफ द टॉप एथलीट इन इंडिया। ग्रेट। अच्छा, जैसे अब क्योंकि मैं बड़ा वेस बाय डिफ़ॉल्ट क्रिकेट में है, अब क्रिकेट में कैसे कोचिस के डिविजन्स होते हैं, कोई नेशनल लेवल कोच होता है, कोई इंडियन लेवल का कोच होता है, कोई एकेडमी में कोच होता है, तो आपकी कोचिंग जो जैसे आपने बताया बी सर्टिफाइड आई थिंक समथिंग कुछ बताया, ये क्या है, इसका मतलब क्या डिवीजन होता है? सी कोचिंग जो होता है ना, कोचिंग में भी जैसे फुटबॉल में लाइसेंसेज है। लाइसेंसेज मतलब जैसे मैंने आपको बताया, फुटबॉल इवॉल्व हो रहा है, बहुत सी चीज़ें नई आ रही है। ओके, अभी मान लो एक कोच है जो 2002 के कोच रहेंगे या पुराने रहेंगे, तो उनके माइंडसेट में जो थिंकिंग है, जिस हिसाब से वो लोगों ने ट्रेनिंग किए थे, या उनके कोचेस लोग ने जो उनको सिखाए थे, सो डेफिनेटली वो उनके लिए वही प्रैक्टिस रहेगा। ओके, लेकिन हमको नई चीज़ें लर्न करना है। टेक्निक आई थिंक अलग अलग होती है, राइट? टेक्निक सेम रहता है, लेकिन वही है कि वो टेक्निक को कैसा प्रैक्टिस किया जाए। ओके, फुटबॉल में रनिंग, शूटिंग, पासिंग ये सब तो सेम है, Okay. बट उसकी ट्रेनिंग कैसी की जाए, मतलब वो कितनी इफेक्टिव रहे। Okay. तो उसके लिए अभी एज अ कोच, मैं तो कोच हूँ, तो जैसे मुझे भी लाइसेंस करके जब हम लाइसेंसेज में जाते हैं ना, तो हम लोगों को वहाँ पे बहुत एजुकेशन मिलता है। इट्स नथिंग लाइक लाइसेंस जाके करना है, सर्टिफिकेट लेके आना है। वो सर्टिफिकेट से ज़्यादा आपको वहाँ पे सीखना है। और आप अकेले नहीं रहते हो, आपके साथ वहाँ पे 24 और कोचेज रहते हैं जो अलग अलग स्टेट से। अच्छा, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट लर्निंग, एंड वो बोलते हैं ना हम लोग, जब आपके एक रूम में ज़्यादा लोग बैठ जाते हैं, तो आप अगर मान लो आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है, और वो रूम में 20 लोग हैं जिसके पास, सबके पास 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप वो 20 into 20 कर लो, तो वो जो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है
Amazing. तो वो 400 साल का एक्सपीरियंस वो रूम में आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए। अरे बाप रे। तो समझ लो सबका समझ अलग अलग गया, हाँ, एक्सपीरियंस, सबका आपका अलग होगा, technical मेरा अलग अलग सबका, होगा। हाँ, हाँ, तो समझ वो गया। जो एक्सपीरियंसेस है आपने जो किए हो, या आपके जो लाइफ में हुआ है, आपने जिस हिसाब से बच्चों को ट्रेन किए हो, या आपका एक मेथड है, तो वो एक्सपीरियंस आप शेयर करोगे, मैं अपना शेयर करूंगा, सब लोग अपना अपना शेयर करेंगे। एंड वहाँ पे हमारे जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो हमको सिखाते हैं कि हमको कैसा करना चाहिए, आने वाले प्लेयर्स को हमको कैसा डेवलप करना है, क्या चीज़ों पे फोकस करना है। एंड दैट इज़ हाउ वी गिव आवर एग्जाम्स। और उसके बाद वो सर्टिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद आप लोगों के लिए ये रहता है कि आप कुछ नया सीख के आए हो, Okay. और वो जो सीख के आते हो ना, आपको उसको प्रैक्टिस करना है। ओके। तो सर्टिफिकेट इज नॉट जस्ट फॉर गोइंग एंड टेकिंग द सर्टिफिकेट, हमको वो सर्टिफिकेट करने के बाद है ना वो प्रैक्टिस को ग्राउंड पे लाना है। अच्छा, ये अब जैसे क्रिकेट का तो जैसे सबको पता ही रहता है, फुटबॉल में एक फुटबॉलर के लिए क्या स्कोप मिलता है, मतलब उनको क्या है, फ्यूचर क्या है उनका? फुटबॉलर्स के लिए स्कोप्स ही अभी के करंट जो सिचुएशन है उसमें काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल। फुटबॉल इंडस्ट्रीज में अभी बहुत कुछ आ चुका है। मतलब खाली आप एक फुटबॉल प्लेयर, जैसे भी आप मेरा एग्जांपल ले लो, आई वॉज अ एमेच्योर प्लेयर, आई वॉज नॉट अ प्रोफेशनल प्लेयर। ओके। बट एमेच्योर प्लेयर करने के बाद नाउ आई कैन प्राउडली से आई एम अ प्रोफेशनल कोच। वेरी नाइस। तो एमेच्योर प्लेयर की प्रोफेशनल कोच ऑफ मुम्रा? यस, मुम्रा फुटबॉल एकेडमी। ग्रेट। तो ये है कि प्रोफेशनल कोच जब बन जाते हो आप, तो आपके पीछे लग जाता है कि आप एक सर्टिफाइड कोच हो। तो फुटबॉल प्लेयर की लाइफ में भी ये रहता है कि उसको प्रोफेशनल प्लेयर बनना है, लेकिन हर प्लेयर प्रोफेशनल बनेगा ये कोई नहीं गारंटी कर सकता। मतलब इंडियन टीम में खेलेगा? यस, ये बहुत इम्पॉसिबल है, बट यस एवरीवन हैज टू डू हार्ड वर्क। अभी अगर हम लोग स्पोर्ट्स में क्रिकेट को भी देख ले, आप देखोगे रणजी कितने प्लेयर लोग खेलते हैं। वसीम जाफर का एग्जांपल ले लो, बहुत सारे प्लेयर्स हैं क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन क्या वो लोगों ने इंडियन टीम के लिए उतना हाइट मेजर किया जो रोहित शर्मा कर रहा है, जो विराट कोहली कर रहा है। तो वैसे फुटबॉलर्स भी है, बहुत सारे फुटबॉलर्स हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अगर उनको वो चीज़ नहीं हासिल होती, मतलब मान लो वो ब्रेकआउट नहीं कर पाते प्रोफेशनल फुटबॉल में ड्यू टू एनी रीज़न, मे बी फैमिली रीज़न हो सकता है, मे बी इंजरीज हो सकती है, क्या पता बहुत एक डेंजर इंजरी होगा जिससे वो अभी फुटबॉल आगे नहीं खेल पाएगा, लेकिन उसका वो पैशन है और उसको वो चीज़ में कुछ करना है। तो अभी फुटबॉल में ना बहुत वास्ट चीज़ें ओपन हो चुकी है। जैसे अगर फुटबॉल प्लेयर नहीं बन पाए तो आप फुटबॉल कोच बन सकते हो, जो आपका नॉलेज है, जो आपका पैशन है। कोच नहीं बन पाए आप रेफरी बन सकते हो। अच्छा। रेफरी नहीं बन पाए आप, अगर आप एजुकेटेड हो, अगर आप साइंस में हो तो आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो। अच्छा। जो भी आपको स्पोर्ट्स में रखेगा। ओके, तो ये सब स्कोप्स ये है, स्कोप्स है। उसके अलावा आप फुटबॉल के एनालिस्ट बन सकते हो, जो वीडियो एनालिस्ट करते हो, बहुत सारी पोस्ट है। तो अंदर अभी फुटबॉल के अंदर इतने सारे डिपार्टमेंट खुल गए। इवन यू कैन बिकम मैनेजर। आपका मैनेजमेंट स्किल अच्छा है, अगर आपने मैनेजमेंट स्किल अच्छा किया है तो आप मैनेजर बन सकते हो। ओके। तो खाली फुटबॉल इज नॉट जस्ट फॉर अ प्लेयर। ओके। It's very open now. You can become referee, you can become coach, you can become analyst, you can become manager. If you are a science student, you can go with physiotherapist. तो आप अपने पैशन के साथ जुड़े रहोगे, जैसे मैं आज जुड़ा हूँ। So I'm very happy that my passion is became my profession. ग्रेट। तो जो मेरा पैशन था वो प्रोफेशन बन गया। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे सिस्टम को भी इस पर कुछ वर्कआउट करना चाहिए? मतलब आज का जो रेशियो हम लोग देख रहे, फॉर एग्जांपल अगर मैं हर घर की बात करूं तो हर बच्चा जो फुटबॉल है सिर्फ मोबाइल में खेलता है, हर बच्चा क्रिकेट मोबाइल में खेलता है। हमारे टाइम पे तो पिचेस वगैरह मिलती नहीं थी हम लोग को लाइन। आज तो हर जगह पे पिचेस वगैरह खाली पड़ी, क्योंकि लोग मैंने देखा गार्डन में बैठ के साइड की बॉल में बैठ के मोबाइल्स पे खेल रहे हैं। तो ऐसा नहीं था, मैं ऐसे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के लोगों को भी जानता हूँ जिनकी फुटबॉल की टीम है, जी जी, जो उन्होंने एक्चुअली फुटबॉल एकेडमी चालू किया, और इसीलिए चालू किया 8 to 18 ईयर्स ऑफ एज का वो लोग पूरा खर्चा उठा रहे हैं। बट वो लोगों को भी स्पॉन्सरशिप, जो कि बड़े सेलिब्रिटीज है, मैं नाम नहीं ले सकता, बट है, उनको भी स्पॉन्सरशिप की प्रॉब्लम आती है, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी के। तो आप लोग ने जिसको फेस किया है मुम्रा फुटबॉल एकेडमी में, आपको लाइक स्पॉन्सरशिप के लिए या कहीं पे आप ये चीज़ कर सकते थे, मतलब आप मुम्रा को ये लेवल पर लेके जा सकते थे, अगर कोई थोड़ी सी उंगली दे जाता तो शायद ये लेवल पर हम लोग पहुँच जाते थे। तो ऐसा है? सी स्पॉन्सर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कहीं पर भी, कोई भी चीज़ों में। तो स्पॉन्सर्स का जो हेल्प होता है, इट्स नॉट जस्ट द मनी, इट्स मोर देन डेट। वो लोगों का जब सपोर्ट रहता है, सो इफ़ एनी चैलेंजेस यू आर फेसिंग, मे बी ग्राउंड बुकिंग हो गया, या कोई बच्चों को हमको एक बच्चा है समझ जाओ, उसके पास फाइनेंशियल कंडीशन उसका ठीक नहीं है, सो दैट अमाउंट शुड बी कवर्ड बाय स्पॉन्सर, and that maybe that child will become a professional player in future. Okay. एक वो हो सकता है। और स्पॉन्सर्स से हम लोग, जैसे MFA जो स्पॉन्सर्स जो रहते हैं हमारे, हम लोगों के स्पॉन्सर सिर्फ स्पॉन्सर्स नहीं है, दे आर पार्टनर्स। जैसे अगर हम लोगों के पास
2 हाथ है, हमारे 2 पार्टनर तो 4 हाथ हो गए, तो वो जो स्पॉन्सर्स हैं उनके भी हाथ हमारे साथ जुड़ के हम लोग एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड करते हैं। ओके। ताकि हम लोग आने वाले जो फ्यूचर है मुम्रा का, तो उसमें जो भी उनको हेल्प लगी, बिकॉज नाउ डेज इफ यू सी टूर्नामेंट्स जो हो रहे हैं ना वो बहुत काफ़ी महंगे हो चुके हैं। अच्छा। पहले के कंपैरिजन में इफ यू आर सीइंग 2010 में जाओ और 2025 में हो, तो 15 साल के इसमें ना बहुत सारा चेंजेस आ चुका है। जैसे हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, आपको देख रहा है महंगाई बढ़ी है, तो टूर्नामेंट्स का भी रेट बढ़ रहा है। बिकॉज सी ऑब्वियस है, ग्राउंड का रेंट बढ़ेगा, रेफरी का कॉस्ट बढ़ेगा, तो हर चीज़ का कॉस्टिंग बढ़ रहा है। तो टूर्नामेंट्स भी आज की तारीख में बहुत महंगे हो चुके हैं, जो एक नॉर्मल एकेडमी बेयर नहीं कर पाएगी। अच्छा। क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग है उसका। तो इस जगह पे हमको स्पॉन्सर्स का नीड होता है, और वो स्पॉन्सर्स के अमाउंट से हम लोग ज़्यादा करके ट्राई करते हैं कि हम लोग बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कराएं। ओके। So this is something sponsors are helping us in a way, and not just in tournaments, also how we can make better infrastructure. अभी फुटबॉल की ट्रेनिंग होती है, लेकिन उसके लिए खाली ग्राउंड नहीं चाहिए, आपको इक्विपमेंट्स भी वैसे होने चाहिए। जैसे अगर आप देख रहे हो, अगर आपको अच्छी ट्रेनिंग करना है तो उस हिसाब से आपके जो इक्विपमेंट्स हैं, खाली फुटबॉल नहीं होता है, फुटबॉल के बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे हम लोग एक फुटबॉल प्लेयर को ट्रेन करते हैं। तो वो इक्विपमेंट्स भी हमको लगते हैं, तो वो सब चीज़ें का अरेंजमेंट करना, तो काफ़ी चीज़ें रहती है जो हम लोग ट्राई करते हैं हमारे एंड से करने के लिए। बट यही रहेगा कि हमको स्पॉन्सर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, अगर वो लोग नहीं रहेंगे सो वेरी चैलेंजिंग फॉर अस, बिकॉज वो पेरेंट्स उतना फ़ी नहीं पे कर पाएगा। जैसे हम लोग जहाँ पे रहते हैं मुम्रा जैसे शहर में, मैं आपको बताते चलो, मुम्रा जो है वो अभी फ़िलहाल थाने से थोड़ा पीछे ही है, और ये आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा। यू कैन नॉट बी लाइक दैट, कह रहे हम लोग कंपेयर कर रहे हो आप सर थाने और मुम्रा। वी नीड टू डाइजेस्ट दिस दैट थाने इज लिटिल अहेड ऑफ अस। ओके। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न इज मेंटालिटी ऑफ द पेरेंट्स। ओके। एंड जो आपका कम्युनिटी है उसको और बेटर होना पड़ेगा। ओके। मैं इसके लिए एमएफए क्या करेगी? एमएफए क्या करेगी? एमएफए इज ट्राइंग, हम लोग यही हम हमारे पेरेंट्स को एजुकेट कर रहे हैं कि ये कैसे होगा, एंड पेरेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इसमें। क्योंकि क्या होता है ना, हमारे यहाँ के पेरेंट्स की थिंकिंग ऐसा है ना कि अरे फुटबॉल में क्या करेगा, ये जाके खेलेगा ही, खेलना है तो जाके ग्राउंड पे खेल ले, नॉर्मल किधर बिल्डिंग के नीचे खेल ले। नहीं, आपको ये समझना है कि अगर कोई एकेडमी है तो वो उस हिसाब से उनका ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर है। ओके। तो वो स्ट्रक्चर में जाके जब आपका बच्चा खेलेगा तो उसको वैसा प्लेटफॉर्म मिलेगा, और वो प्लेटफॉर्म पे अगर वो मान लो शाइन करता है तो डेफिनेटली इज गोइंग टू गो। ओके। तो वो ऊपर जाने के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ एकेडमीज की हेल्प लगने वाली है। ओके। और अगर आप कंपेयर करो थाने और मुम्रा को, तो मुम्रा थोड़ा सा पीछे मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मुम्रा में पेरेंट्स का जो मेंटालिटी है इट्स नॉट अप टू दैट लेवल। अच्छा। हम लोगों का थिंकिंग बहुत छोटा है, हम लोगों को लगता है कि सिर्फ पढ़ाई करना है, समझ, सिर्फ पढ़ाई करना है, हमारा बच्चा पढ़ेगा तो बढ़ेगा। सी आई कैन से प्रायोरिटी स्टडीज, ये नहीं बोलूंगा कि फुटबॉल ऊपर आ जाएगा, ऑलवेज फुटबॉल विल बी सेकेंडरी नॉट प्राइमरी, लेकिन हमको ना मैनेज करना, और जो बच्चा मैनेज कर सकता है ना वो बच्चा आगे बहुत कुछ अचीव कर सकता है। चलो सही है जी, ये रहता है। ओके। तो फैसल भाई अब मुझे बताइए कि हम मुम्रा में फुटबॉलर्स को और प्रोफेशनल कैसे बना सकते हैं? हम मतलब मुम्रा फुटबॉल एकेडमी उसके लिए क्या करने वाली है कि मुम्रा से और प्रोफेशनल फुटबॉलर्स बाहर आए? सी प्रोफेशनल प्लेयर्स बनाने के लिए उनको उस टाइप का हमको पहले तो ट्रेन करना है। ओके। ट्रेनिंग होना चाहिए, ट्रेनिंग के बाद में उनको कंपटीशन होना चाहिए। बिकॉज कोई भी स्पोर्ट्स अगर आप कितना भी ट्रेनिंग कर लो, इट इज़ नॉट दैट मच हेल्पफुल देन यू आर प्लेइंग द कंपटीशन। ओके। तो जितना अच्छा कंपटीशन होगा ना उतना बच्चों को ज़्यादा डिफिकल्टी होगी खेलने के लिए। ओके। और फिर उस हिसाब से वो लोग ट्रेनिंग करेंगे। ओके। और कंपटीशन में जाने के बाद क्या होता है ना, वहाँ पे स्काउट्स होते हैं Okay. जो बच्चों को देखते हैं। स्काउट्स Okay. फुटबॉल में स्काउट्स होते हैं जो स्काउट्स बच्चों को देखते हैं। मान लो कोई बच्चा काफी अच्छा है, ओके, टीम नहीं परफॉर्म कर रही है, टीम उसकी जो भी हार रही है या उसकी टीम अच्छा नहीं खेल रही, लेकिन एक प्लेयर जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग खेल रहा है, तो वो जो स्काउट्स होते हैं वो उसको पिक करते हैं एंड देन उसका लाइफ चेंज हो जाता है। ओके। वो एक क्लब से दूसरे क्लब में जाता है जहाँ पे उसको और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, बेटर कंपटीशन मिलता है, बेटर प्लेयर्स मिलते हैं जो उसके साथ में कम्पीट कर रहे हैं ट्रेनिंग में। अच्छा। हमारा एमएफए का यही कंसेप्ट है कि हमको पहले तो उनको बेटर ट्रेनिंग परफॉर्म देना है। जितना बेटर आप ट्रेनिंग दोगे बच्चों को उतना वो लोग रेडी हो गए कॉम्पिटिशन के लिए। एंड व्हेन यू गो फॉर द कॉम्पिटिशन इट इज ऑलवेज वी गो फॉर अ विन, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ वी आर डेवलपिंग। बिकॉज कोई भी चीज़ का ना प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस को टाइम जाता है।
और हम लोगों का एक इंसान का एक ऐसा होता है ना, हमको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, हाँ झट से रिजल्ट चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स हो, इवन एज अ कोच समटाइम्स कोच फील क्या मेरी टीम जीतना ही चाहिए। हाँ तो वो जीतने वाली, देखो जीतने वाला हंगर तो चाहिए, हाँ लेकिन वो हंगर के साथ साथ Patience भी चाहिए। पेशेंस, एक्सेप्टेंस कि हाँ मुझे ये चीज में हमारी टीम लैग कर रही है। एंड देन यू हैव टू ट्रेन हाँ। इन दैट वे कि नहीं हम लोग जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो वो गलती नहीं करें, परफेक्ट है। मे बी अ न्यू वन, हमेशा नहीं गलती करो, बिकॉज हाँ। मैंने मेरे मेंटोर्स जो है, मेरे भी हर कोच का एक कोच होता है सही है। तो मेरे भी कोचेस है जो मेरे मेंटोर है, दे आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। Okay. वो लोगों ने मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिस हिसाब से मैं उनके सराउंडिंग में रह के सीख रहा हूँ, जो बातें सीख रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं वो अपने लाइफ में अप्लाई कर रहा हूँ। और एक होता है ना सीखो और सिखाओ, तो जो मैं सीख रहा हूँ आई एम ट्राइंग टू टीच द अदर्स, एटलीस्ट वो लोग के लाइफ में रेडी हो जाए। अभी वही था ना कि पहले के जमाने में लर्निंग बहुत कम थी, अभी के जमाने में लर्निंग बहुत फास्ट हो चुकी है। हाँ, और बहुत कॉमन हो गया, हर आदमी पढ़ सकता है, बहुत कॉमन हो चुकी है। तो अभी प्रोफेशनल प्लेयर बनने के लिए भी बच्चे को ना मोबाइल पे पता है कि वो एथलीट रोनाल्डो का लाइफस्टाइल कैसा है। बराबर। ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता है, वो लोग दे आर वाचिंग रोनाल्डो एवरी टाइम, वो लोग खाली उसके गोल्स नहीं देख रहे, वो लोग ये भी देख रहे कि वो क्या खा रहा है, कैसा ट्रेनिंग कर रहा है, कैसा जिम कर रहा है, बट दे आर नॉट डूइंग इट। बनना तो प्रोफेशनल है, लेकिन उसके जैसा नहीं कर पा रहे। राइट, मैंने ये चीज़ देखा, रोनाल्डो की देखा है, विराट कोहली की देखा है। इनफैक्ट वो लोग के अंदर जो डेडिकेशन है, पेशेंस लेवल, मतलब जो वो पैशन है, ऐसा है कि वो लोग गेम खत्म होने के बाद वापस प्रैक्टिस स्टार्ट कर डालते हैं। जी, वो तो उनका रहता है रिकवरी वगैरह, बिकॉज रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ फुटबॉल प्लेयर। अच्छा, आप 90 मिनट भाग रहे हो अप डाउन, 90 मिनट्स, यस 90 मिनट्स, कभी कभार 15-20 किलोमीटर के ऊपर आप लोग रनिंग कर ले रहे हो, और उसके बाद आपके बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज आफ्टर 2 और 3 डेज अगेन यू हैव टू प्ले। अच्छा, दे आर प्लेइंग एवरी वीक, और कभी कभार तो ऐसा होता है कुछ टीम्स जो है वो एवरी 3 डेज में गेम खेलती है, 3 to 4 डेज दे प्ले वन मोर गेम। तो वो जो मैचेस होता है, अगर वो लोग रिकवरी नहीं करेंगे तो वो लोग इंजर्ड हो जाएंगे। तो यही है कि हमारे बच्चों को अगर प्रोफेशनल बनना है तो पहले उनके जैसी आदत ना आनी पड़ेगी, खाली देख के नहीं हो सकता। तो प्रोफेशनल बनने के लिए हमको पहले तो डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के साथ साथ है ना हमको ये भी देखना है कि हमारा एक्स्ट्रा एफर्ट कैसा लगा। डिसिप्लिन, एक्स्ट्रा एफर्ट। एमएफए का कुछ डेज है ट्रेनिंग का, अच्छा, अगर हम लोग हफ्ते में 3 दिन ही सिखाते हैं, 3 दिन सिखाते हैं, व्हाट डू यू थिंक 3 days आर इनफ टू बिकम अ प्रोफेशनल प्लेयर? आई डोंट थिंक सो, नो दैट इज नॉट, बिकॉज अगर मान लो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो क्या आप दिन में 3 घंटा 3 बार पढ़ाई करके हफ्ते में नहीं बन सकते हो? नहीं बन सकते। आप डेली का 7 to 8 आवर्स लगाओगे ताकि आपको एमबीबीएस बनना है। तो सेम गोज विथ फुटबॉल प्लेयर, अगर एक बच्चा सोचता है कि मुझे प्रोफेशनल प्लेयर बनना है तो उसको डेली वर्कआउट करना है। ये 3 दिन तो ये एकेडमी सिखा रहा है, लेकिन उसके अलावा वो खुद के लिए क्या कर रहा है? वो सुबह जल्दी उठ के क्या ग्राउंड पे जाके जॉगिंग, रनिंग, वो अपने टेक्निक्स पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिकॉज क्या होता है ना, मैंने बताया आपको स्काउट्स आते हैं, सो फुटबॉल में इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी एक चीज होती है, मतलब एक इंसान के अंदर का खुद का मतलब इंडिविजुअल स्किल्स। मेरे टीम में 11 प्लेयर है, लेकिन मेरा जो स्किल है ना वो सबसे यूनिक है। मान लो मेरा शूटिंग करने का तरीका अच्छा है, या मान लो मेरा रनिंग करने का तरीका अच्छा है, या तो मान लो मेरे पास कुछ ऐसी स्किल्स है जो मैं बहुत अच्छे से करता हूँ, जिसका मैं मास्टर हूँ, तो डेट अट्रैक्ट्स दी स्काउट्स कि अरे यार ये बच्चे, ये प्लेयर के अंदर ये क्वालिटी है। तो वो उसको हम लोगों को ना बोलते हैं ना ब्रश करते रहना है डेली। तो डेली हम लोगों को, अगर वो बच्चा प्रोफेशनल, पेरेंट्स का भी रोल इंपॉर्टेंट होता है कि वो उस पर थोड़ा सा, पेरेंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चा आगे ग्रो नहीं होगा। अच्छा, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आज के पेरेंट्स, और मैं मम्मी डैडी की मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे मम्मी डैडी जो थे वो लोग बोलते थे घर में बैठ पढ़ाई कर, घर में आ, और आई यूज्ड टू गो आउट इन द ग्राउंड एंड प्ले। नाउ हमें अपने बच्चों को तू जा खेल, बट ही इज़ लाइक, देखिए मैं एक चीज़ समझता हूँ कि ड्रग्स जो होता है वो सिर्फ वो सारी चीज़ें नहीं होती। आज मेरे नज़दीक पर्सनल लेवल है मेरा, ये मे भी मैं गलत हो सकता हूँ, मोबाइल भी एक ड्रग्स हो गया है, इसका भी एडिक्शन लोगों को बहुत बुरा पड़ गया। जैसा आप बता रहे हो कि लोग मोबाइल में ज़्यादा टाइम बिलीव करते हैं, अगर मैं अच्छा खेल रहा हूँ तो ये लाइक, कमेंट और शेयर डिसाइड करेगा, मेरे व्यूअर, मेरे फॉलोअर, मेरे सब्सक्राइबर डिसाइड करें मैं अच्छा हूँ कि नहीं, राइट है। अब यही चीज़ मेरा भी बोलना यही है जैसा आप बता रहे हो, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग बैनर लेके निकलते से नो टू ड्रग्स एंड वो ठीक है अपनी जगह पे, इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स राइट, तो क्या वो लोग ये कोशिश कर सकते हैं कि कोई, जैसे आज क्रिकेट के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, तो क्यों ना फुटबॉल के लिए एक बड़ा टूर्नामेंट हो? आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? वो तो होना ही चाहिए, जैसे मैंने बताया कंपटीशन, जितने कंपटीशन होंगे उतना बच्चे को प्लेटफॉर्म मिलेगा। ओके, और वो हमारे शहर में लैग करता है, शहर में लैग करता है, जैसे हमारे शहर में टूर्नामेंट्स होते हैं बट बहुत कम होते हैं। अच्छा, और कम होते हैं, और उस लेवल को, मतलब उस चीज़ों को देखने को आता भी नहीं है। आप देखोगे तो फुटबॉल का टूर्नामेंट देखने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। अच्छा, और क्रिकेट को देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, बिकॉज वो पता है रीज़न ये है ना कि
उसका मार्केटिंग और उसका ना बोलते ना जो प्रचार हो रहा है ना अराउंड द सिटी, वो बहुत ज़्यादा होता है कि ये टूर्नामेंट आने वाला है, ये होने वाला है। लेकिन वही फुटबॉल का देखोगे तो वो उतने लेवल पे नहीं हो पाता है। रीज़न वही है, मैंने बताया कि हम लोगों को जो भी हमारे स्पॉन्सर्स है या जो भी है, सबको ये सोचना भी चाहिए कि हम लोग कैसा बेटर कर सकते हैं। कुछ छोटा सा स्पोर्ट्स है फुटबॉल, लेकिन आज की तारीख में सबसे ज़्यादा पसंदीदा गेम है पूरी दुनिया में। फुटबॉल ग्लोबली सबसे ज़्यादा मिडल ईस्ट में तो लोग पागल है इसके पीछे। यस, तो वही है कि हम लोगों को मुमरा के अंदर है ना वैसा कुछ एनवायरनमेंट सेट करना है। तो वो एनवायरनमेंट सेट करना है, लेकिन उसके लिए बहुत सारा एफर्ट्स लगेगा। और वो एफर्ट्स खाली बोलते ना वन साइड नहीं चाहिए, हमको बहुत सारा हेल्प भी चाहिए। ओके तो मेरे नज़र में एक ओपिनियन है या सजेशन भी बोल सकते हैं। मैंने देखा है मुमरा में क्रिकेट का जो टूर्नामेंट होता है ना, वो काफी अलग लेवल पे होता है, बहुत हाइप होती है उसकी। हाइप होती है और उसमें ना काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। राइट है। और मैं ये नहीं कहूंगा इन्वेस्टमेंट गलत है, हाँ, बट मुझे आप बताइए उसका आउटकम क्या है। मतलब अगर आप कोई चीज में इन्वेस्ट करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि उससे मुझे कुछ वापस मिले, तो आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा है। बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि क्रिकेट के जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं वो ऐसे लोगों के लिए हो रहे हैं जिन लोगों का ब्रेड बटर है। ओके वो एक प्लेयर, बहुत नामचीन प्लेयर आ रहा है, नो डाउट हमको उसको देखना है। वो आ रहा है, वो 6 पे 6 6 मार रहा है, हमारा क्राउड खुश हो रहा है। इट इज जस्ट एंटरटेनमेंट चल रहा है। ओके लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि वो प्लेयर आएगा, सैटरडे के दिन मुमरा में खेलेगा, नेक्स्ट सैटरडे के दिन वो बॉम्बे में खेलेगा, नेक्स्ट सैटरडे के दिन मे बी वो दुबई में खेलेगा, बिकॉज वो उसका जॉब है। सो ही इज कमिंग एंड इज प्लेइंग एंड इज गोइंग। बट वो चीज क्या हमारे शहर को इम्पैक्ट कर रही है, शहर को इम्प्रूव कर रही है? नहीं, ये मेरा सोचना है। हाँ, तो मेरा सजेशन ये है कि अगर वही जैसा हम लोग इन्वेस्टमेंट क्रिकेट में जो कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप फुटबॉल में करो, मेरा ये मानना है कि क्रिकेट में ही करो, लेकिन एक अलग वे से। वे जो है बहुत इजी सिंपल है। इतना इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, क्या हम लोग वो एक टूर्नामेंट मुमरा के यूथ्स के लिए रख सकते हैं, Like अंडर student? 17? यस, Okay. मे बी अगर आपको लग रहा है तो आपके यहाँ पे इतने सारे हमारे स्कूल्स है, हाँ। या हमारे जैसे तनवर नगर, किस्मत कॉलोनी, जो पहले तो ऐसी था, किस्मत की टीम रहती है, चार नगर की टीम, रशीद कंपाउंड की टीम। तो वैसा अगर हम लोग कुछ एक सिस्टम बनाए जहाँ पे हमारे अंडर 17 खेल रहे हैं, अंडर 21 19 जो भी है, आपको जो बेस्ट लगता है, लेकिन उसका कंसेप्ट ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चे जब खेले, तो अभी आपने देखा होगा क्रिकेटर लोगों को यहाँ पर जो मैच होता है, मैन ऑफ द मैच बाइक मिल रहा है, टीवी मिल रहा है, दैट इज गुड। बट अगर वो सोचो, अगर वो बच्चे आके खेले और वो बच्चों को जीतने के बाद आपने उन 11 या 15 बच्चे की जो भी है वो स्कूल की फीस दे दी, या वो कॉलेज जाता है या उसको कुछ परस्यू करना है, और आपने कहा कि वो जो भी विनर है उनका हम लोग ये करने वाले, उनकी कॉलेज की फीस देने वाले। वेरी नाइस। तो सोचो कि वो पेरेंट्स का माइंडसेट कैसा चेंज हो जाएगा कि मैं अभी मेरे बच्चे को रोकूंगा नहीं, मैं बोलूंगा जा खेल, अब जा खेल, क्या पता अगर तू जीत जाएगा तो तेरे स्कूल का फीस तेरा निकल जाएगा। दिस इज वन ऑफ द वे। बहुत अच्छी बात है। आई एम नॉट सेइंग कि यही करना है, बट एक बोलते ना दिमाग में चल रहा है कि हम लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट से हमारे शहर को क्या फायदा मिल रहा है। वेरी नाइस। तो वो हफ्ते में 2 दिन होता है टूर्नामेंट, वो टूर्नामेंट खत्म हो गया, लाइट बंद, गो होम, तो वो कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं करता, जबकि हर वो बच्चे याद रहेंगे कि ये मेरी स्कूल की फीस जिंदगी भर याद रहेगा, और वो हर साल होगा। ओके दैट्स अ वेरी गुड ओपिनियन। इनफैक्ट आई डू एग्री विद दैट के फैसल सर का बोलना ये था, अगर मैं बेसिक लैंग्वेज में समझा हूँ, कि जो भी लाइक आप टूर्नामेंट वगैरह कराते हो, अगर अंडर 17 स्कूल्स के हिसाब से मदद से बुलाते हो, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो कोशिश ये करे कि अगर टीम जीतती है या जो भी एक्सप्रेसिव चीज़ें होगी, तो उस बच्चों की स्कूल की फीस भरी जाएगी, राइट? चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो या स्कूल स्टूडेंट हो, इससे वो ज़िंदगी भर याद रखेगा कि भाई इसने मुझे सपोर्ट किया था। तो दैट्स अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। आई थिंक अगर ये पॉडकास्ट सही लोगों तक पहुंचता है और इसको सही, मुझे नहीं पता कैसा प्रोसेस में आएगा, आई डोंट नो, बट अगर लाना चाहे तो ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। जो आपकी थॉट है वो बहुत अच्छी है, बहुत समझ में भी आई लोगों को, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। चलिए इस पर इंशाल्लाह हम लोग कोशिश पूरी करेंगे। फैसल भाई, अगर जैसे कोई प्लेयर है, अगर वो डिमोटिवेट हो जाता है या वो छोड़ देता है कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, तो बीइंग अ कोच फैसल खान को कैसे हैंडल करते हैं? ये तो हर प्लेयर के लाइफ में होता है, अप्स एंड डाउन्स। कोई मैच में वो लोग अच्छा खेलते हैं, कोई मैच में नहीं कर पाते। ओके, सो एज अ कोच इट्स माय जॉब टू मेक श्योर कि बच्चों को मोटिवेट रखना है, कीप देम मोटिवेटेड ऑलवेज, एंड ज़्यादा करके उनको उनकी अच्छाई बताओ।
क्योंकि लोगों को ना बुराई निकालने में तो इजी, मतलब कोई भी बता देगा आपके अंदर खामियां क्या है, लेकिन जो अच्छाई होती है ना वो हर कोई नहीं बता पाता। ओके तो यही रहता है कि अगर हमारे बच्चे कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं तो इट्स माय जॉब टू मेक श्योर कि वो लोग मोटिवेटेड रहे। सी इट्स अ गेम, एंड आप कभी भी गेम खेलते हो तो आप हारते हो, लेकिन आप हारते नहीं, उससे सीखते हो। ओके तो इट्स अ लर्निंग एंड ऑलवेज टेक इन अ पॉजिटिव वे। तो वो बच्चे को गाइड करना, क्योंकि इट्स अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ। ओके तो ये बोल सकते हैं स्पोर्ट्स प्लेयर कभी जीतता है या कभी सीखता है पर हारता नहीं है? यस, दे नेवर, एंड वी एज अ कोच आल्सो वी नेवर लूज, वी ऑलवेज लर्न। अच्छा सो ऑलवेज लर्निंग वाला जो चीज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा कोई भी चीज से सीखना ही है। ओके जितना आप सीखते हो कि सीखना कम नहीं होना लगा। ओके होता ना कोई एक लेवल पे सचिन तेंदुलकर भी आप बता दो कि सचिन तेंदुलकर इज अ परफेक्ट क्रिकेटर। What do you think? Is he a No one is perfect perfect, cricketer? ना? No one is perfect. Everyone is improving. तो जैसे जैसे साल जाते रहता है वैसे हम लोगों को इम्प्रूव होते जाना है। तो अभी चाहे कोई बच्चा मेरा अगर डिमोटिवेटेड है या वो मतलब स्ट्रगल कर रहा है कहीं ना कहीं, सो इट इज माय जॉब एज अ कोच टू मेक श्योर कि वो मोटिवेटेड रहे। आई हैव टू हेल्प हिम इन द ट्रेनिंग सेशंस, आई हैव टू हेल्प हिम इन लाइक मेंटली बहुत वो डिस्टर्ब हो जाता है। बिकॉज अगर बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा ना, उसकी 2-3 चीज हो सकती है। ओके एक हो सकता है क्या पता उसको फैमिली प्रेशर है अबाउट उसके फाइनेंशियल कंडीशंस हो या कुछ, मे बी स्कूल कॉलेज का प्रेशर हो, Okay. पेपर में अच्छा नहीं कर पा रहा है या कुछ है, तो ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म इन अ गेम, वो दिख जाता है हमको। तो कभी भी एज अ कोच आई प्रेफर टू मेक श्योर कि मैं पहले वो बच्चे से बात करूँ, उससे निकाल लो कि प्रॉब्लम क्या है। वंस यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम देन ओनली यू कैन हेल्प हिम। एंड मैं तो यही बोलूंगा कि ऑलवेज मोटिवेट और उसको बोलो इट्स अ सेटबैक, एवरी सेटबैक इज लाइक अ कमबैक। जो भी रहेगा आपको वापस से कमबैक करना है, वापस से ट्रेन करो, बिकॉज फुटबॉल प्लेयर के लाइफ में यही होता है। वो लोग एक सैटरडे को मैच जीतते हैं, नेक्स्ट सैटरडे को हारते हैं, देन अगेन दे गो बैक टू ट्रेनिंग, अगेन दे हैव टू विन, प्ले द नेक्स्ट गेम। सो ऑलवेज थिंक अबाउट द नेक्स्ट सेक्शन। ओके जो गया वो गया, उसको भूलो। जो गलती की है, मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरे मेंटर भी मुझे ये कहते हैं कि हमेशा नई गलती करो। ओके गलती करने वाले ही हो, हाँ लेकिन नई गलती करो, न्यू गलती जो करो। पुरानी की है वो मत करो। ओके और फुटबॉल में एक बहुत बड़ा कोट है कि एक जॉइन क्राइफ करके एक प्लेयर थे नेदरलैंड्स के, उनका है कि जो सबसे, फुटबॉल एक गेम है जो सबसे ज्यादा मिस्टेक वाला है, अच्छा जो सबसे कम मिस्टेक करेगा वो अच्छा प्लेयर है। अच्छा तो मिस्टेक तो सबसे होने वाली है, लेकिन जो सबसे कम करेगा वो अच्छा प्लेयर है। तो Okay, हमको यही okay. देखना है कि हमको मिस्टेक कम करना है। Okay. मिस्टेक तो होने वाली, दैट इज फॉर श्योर। आप एक शूट मिस कर दोगे, आप रिसीव मिस कर दोगे, आपसे कुछ एक ड्रिबलिंग में मिस्टेक हो जाएगा, वो तो मिस्टेक होने वाली डैम श्योर, लेकिन उसको हमको कम करना है। ओके ओके ग्रेट। अच्छा फैसल भाई, मैंने देखा है मोस्ट प्रोबेबली कि इंडिया में एक स्टेट ऐसा है जैसे केरला, जहाँ पे बिंग अ पार्ट ऑफ इन इंडिया ओनली, मतलब इंडिया हिंदुस्तान में ही वो कंट्री ये स्टेट है केरला, जहाँ पे फुटबॉल का बहुत क्रेज़ है। इनफैक्ट वो लोग घर भी आई थिंक वैसे ही डिज़ाइन करते हैं। तो मतलब वहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है जो यहाँ पर नहीं हो रहा है? सी मैं उतना दूर नहीं जाऊंगा, मतलब आप केरला का बात करो, यस केरला में देखा है, मैं तो यहाँ भी जाके भी आया, तो उधर तो उतना वाइब है वैसा। वो वर्ल्ड कप के टाइम पे हाँ। मेसी का, नेमार का, वो लोगों ने जो बैनर्स वगैरह लगाया था। बट आप है ना उतनी दूर ना जाते हुए आप पहले खाली मुंबई में, आपको पता होगा मदनपुरा, मदनपुरा, यस मदनपुरा इज अ प्लेस वेयर यू विल सी मोर ऑफ इंडियन प्लेयर्स वर बोर्न। अच्छा मतलब बहुत सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स, इंडिया प्लेयर्स मदनपुरा से निकले। तो जैसे कि अभी मुझे भी मतलब बॉम्बे में जो मदनपुरा, वहाँ से इंडियन प्लेयर्स निकले। यस यस, तो उनका जो वो भी मदनपुरा से ही निकले। तो हमको इतना दूर नहीं जाना कि वहाँ पे वो वैसा कल्चर है। कल्चर हमारे यहाँ पर भी है। मदनपुरा में आप जाओगे देखोगे तो वहाँ पे आप उनका जो YMCA ग्राउंड है, दैट ग्राउंड हैज प्रोड्यूस सो मेनी प्लेयर्स। अच्छा, आउटस्टैंडिंग टॉप प्लेयर्स जो आज टॉप कोचेस भी बने हुए, जैसे यूसुफ अंसारी, ही वाज अ गोलकीपर, और अभी वो इधर रियल कश्मीर के गोलकीपर कोच है। अच्छा, और उन्होंने इंडिया के भी कुछ अंडर एज कैटेगरीज में गोलकीपर कोचिंग किया हुआ है, और हाँ। वो बहुत टॉप प्रोफेशनल है, और लकीली आई मेट हिम। ओके ओके ओके। मैंने सुना है कि एक मदनपुरा की सिटी जहाँ का बच्चा जो पैदा होता है उसके ब्लड में आई थिंक फुटबॉल रहता है, और वहाँ पे अक्सर फुटबॉल टूर्नामेंट हमेशा ज़्यादा देखने मिलते हैं एज कम्पेयर टू अदर स्पेस। ओके, वो तो है, वहाँ पर फुटबॉल वहाँ पे बहुत चलता है, और अभी भी वहाँ पे प्लेयर्स जो है ना, वो लोग इंस्पिरेशन है दूसरों के लिए। जैसे जो प्लेयर बन चुके हैं ना, वो लोगों को इंस्पायर करते हैं आने वाले जनरेशन को कि हमने किया, आप लोग भी कर सकते हो। और जिस हिसाब से वहाँ पे कल्चर है टूर्नामेंट्स का होना, आप वहाँ पे जाके देखो कितने बच्चे खेलते हैं। वो एक ओपन स्पेस है, जो मैंने बताया ना, वो जो कल्चर
तो वो कल्चर जो मदनपुरा में है वो आपको हमारे शहर में नहीं दिखे। अच्छा। और वो आज तक उनके आज भी अगर फुटबॉल का मैच, मैंने बताया कि अगर हमारा क्रिकेट का मैच है तो कितना गर्दी होता है, हाँ। तो आप मदनपुरा के फुटबॉल के मैच में जाके देखो पूरा YMCA भरा रहेगा। अच्छा। सो दैट इज द कल्चर कि वो लोगों ने बनाया है कि हम लोगों को फुटबॉल, तो इसलिए हर बच्चे को फुटबॉल इंस्पायर करता है, हमको फुटबॉल खेलना है। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा फैसल भाई, आपका पोजीशन क्या है खेलने का? लाइक गोलकीपर या मैं स्ट्राइकर था। स्ट्राइकर? ओके, स्ट्राइकर का फ्रंट पे जो फ्रंट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड फ्रंट गोल मारता है, फॉरवर्ड गोल मारते हैं। अभी भी आप खेलते हो? अभी तो देखो जब से मैंने कोचिंग में आया हूँ, टू बी ऑनेस्ट टाइम नहीं मिलता है। ओके। पैशन है, अभी भी दिल करता है, ऐसा नहीं कि नहीं मैं जॉब करता हूँ तो, बट स्टिल आई ट्राई टू प्ले। अगर कभी कभार दोस्तों के साथ टाइम मिले तो टर्फ पे खेले। तो अभी आप क्लब के लिए जॉब करते हो? हाँ, मैं कोचिंग में ही इतना बिजी, बिकॉज कोचिंग बहुत ऐसा इजी जॉब नहीं है, इट्स लाइक अ डिफिकल्ट जॉब। हाँ, वो तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अगर हार होती है तो कहीं ना कहीं कोचिस पे ही कैमरा आता है कि भाई ये टीम की टीम हार गई, और अगर जीतते तो भाई उसने बहुत अच्छी मेहनत किया। नहीं, वो तो है, लर्निंग में होता है ना कि हाँ। कोचेस लोग को हर दिन कुछ ना कुछ नया नया सोचना है, और जितना आप अपने बच्चों के लिए करोगे बच्चे उतने बेटर होते जाएंगे। तो मुझे मेरे लिए टाइम तो नहीं मिलता खेलने के लिए, बट जितना भी मिलता है आई ट्राई टू प्ले। और ऐसा नहीं कि फुटबॉल खत्म हो गया जिंदगी से, हम उसी में है, और इंशाल्लाह वो बोलते हैं ना बुढ़ापे तक खेलना था, वो तो छूटने वाला नहीं है। चलो सही है। ओके, एंड आपका फ्यूचर गोल क्या है? अगर मैं मुमरा की बात करूँगा तो मुमरा के लिए कोई फ्यूचर गोल, कोई प्लानिंग है कि आप उसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हो वहाँ पर? मतलब क्या करना चाहते हो? जैसे एग्जाम्पल, अगर फ्यूचर कोई प्लान है तो क्या कर सकते हैं? बिंग फैसल खान, आप क्या सोचते हो मुमरा को लेके? मुमरा को लेके हमारा सोच जब से हमने स्टार्ट किया है, वो एक जो विजन है, जो गोल है जो हमारा MFA का, वो बहुत क्लियर है कि वी वांट आवर प्लेयर्स, जितने भी हमारे मुमरा के बच्चे, क्योंकि हमारे ना शहर में टैलेंट बहुत टैलेंट है, एग्री। देखोगे ना आप, लेकिन वो टैलेंट है ना थोड़ा सा अलग जगह पे जा रहा है। वो अगर स्ट्रीमलाइन हो जाएगा ना तो काफी बेटर कर सकते हैं। और हम लोगों का थिंकिंग ये है कि वी वांट मोर नंबर्स ऑफ प्लेयर्स, बिकॉज आप सोचोगे ना जब आपके पास ज्यादा लोग रहेंगे ना, ज्यादा बच्चे रहेंगे या ज्यादा एकेडमीज रहेगी, ज्यादा बच्चे स्पोर्ट्स में आएंगे, तो मैं यही चाहूंगा कि ज्यादा बच्चे फुटबॉल में आएंगे। अच्छा। जितने बच्चे फुटबॉल में आएंगे तो जहाँ आपके पास वॉल्यूम है तभी आप वहाँ पे से क्वांटिटी में से तुम अच्छा बोलते ना तराश सकते हो। बराबर तो बराबर। वो ये कि अभी बहुत कम लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं। ओके। और जितना इंटरेस्ट बढ़ेगा, और जितना जो अब तक बढ़ा भी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी हमने जिस लेवल पे काम किया है तो हमारे प्लेयर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तो पहुंचे। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 प्लेयर है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल के आ चुके हैं, MFA के बच्चे। अरे वाह। जो ठाणे डिस्ट्रिक्ट, जो हमारा ठाणे डिस्ट्रिक्ट है उसको रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो वो काफी अच्छी बात है। लेकिन बोलते ना छोटा एम नहीं है, द गोल इज वेरी बिग, और वो हमेशा बोलते सोच आपकी ऊपर ही होनी चाहिए। परफेक्ट है। सपना बड़ा सोचो, अचीव होगा नहीं होगा वो ऊपर वाले के ऊपर, लेकिन मेहनत करते रहो। तो हम लोगों का ये थिंकिंग नहीं है कि हमको डिस्ट्रिक्ट तक ही जाना है। इट्स अगेन के वी हैव टू प्ले फॉर, हमारा कोई एक बच्चा नेशनल लेवल पे परफॉर्म करे, मे बी इंडिया को रिप्रेजेंट करे, तो उसके लिए वो मेहनत लगेगी, और वो मेहनत हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कर ही रहे हैं। और कोई प्लानिंग है उसके लिए? मतलब क्या प्लान किया हम रहे कि भाई हम लोग ये कर सकते हैं शायद अब, क्योंकि एक तादाद है, मतलब नो डाउट हस्बैंड्स तो चले जाते काम पे, मतलब जो फादर होते हैं वो जॉब पे चले जाते हैं, अकेली मम्मी रहती है, और प्लस उनके भी दुनिया भर के काम होते हैं, तो कुछ चीज़ों को लेके। तो अभी जैसे मैंने कहा आपको कि हमको ज़्यादा नंबर्स चाहिए, ज़्यादा लोग इसमें फुटबॉल में आए। तो अभी तो जैसे आपको मैंने बताया कि लोगों को बहुत बिजी स्केड्यूल है, और हमको अगर फ्यूचर गोल देखना है तो हमको आने वाले छोटे बच्चों पे फोकस करना पड़ेगा, जो ग्रास रूट होता है 6-7 साल के बच्चे। तो अभी उनके लिए एक स्ट्रगल पॉइंट ये हो रहा है ना पेरेंट्स के लिए कि वो लोग आ नहीं पाते ग्राउंड तक। सही। उनको भेजना है, उनको इंटरेस्ट है बच्चों को फुटबॉल भेजे, लेकिन एक होता है प्रॉब्लम, सर उसका सुबह स्कूल है, सर शाम में उसका ट्यूशन है, बराबर, सर उसके बाद वो अरबी जाते हैं, तो उसका शेड्यूल बच्चे का पूरा पैक है। तो बच्चे को भेजना है लेकिन वो शेड्यूल नहीं हो पा रहा है। एंड अगर शेड्यूल हो पा रहा है तो कुछ चीजें दूर है, मतलब नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है, बहुत दूर रहते हैं, या जो ग्राउंड भी मिल रहे हैं, जैसे मैंने बताया आपको मुमरा में सिर्फ एक स्टेडियम ही है जो बड़ा ग्राउंड है, बाकी ये जो टर्फ वगैरह ये बहुत छोटे हैं, और ये छोटे मतलब इतना आपको इम्पैक्ट नहीं देंगे एक प्लेयर बनाने के लिए। इट इज जस्ट के रिक्रिएशनल वर्क हो सकता है, लेकिन एक प्रोफेशनल प्लेयर बनाने के लिए या जो फुटबॉल खेलने के लिए लगता है वो नहीं हो पाएगा। तो हमारा फ्यूचर गोल्स यही है, जैसे आप रियल एस्टेट में हो और अल्हम्दुलिल्लाह काफी आपका जो भी वीडियोस चलता है, जिस हिसाब से आपका मार्केटिंग स्किल है, टू बी ऑनेस्ट दैट इज अमेजिंग एंड वी रियली लाइक इट, थैंक यू सो मच। तो वो स्किल के आपके थ्रू से मैं आने वाले जो भी मुमरा में जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो ये रहेगा कि अभी हम लोगों का एक कंसेप्ट है, मैं आपके पॉडकास्ट से बता देता हूँ कि हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग
डोर टू डोर लोगों को जाके कोचिंग कर सके। डोर इन द सेंस मतलब अभी एक सोसाइटी बनती है, तो सोसाइटी के अंदर नीचे ग्राउंड होगा या कुछ होगा, तो वहां पे हम उनको जाके उनके डोर स्टेप पे हम कोचिंग कर सकते हैं। अरे वाह, क्योंकि अभी कोई आ नहीं पा रहा है, एटलीस्ट क्या बिल्डिंग से नीचे उतरे, बच्चे को छोड़े, बच्चा खेला ऊपर, तो वो आपके निगरानी में है और पेरेंट्स को भी ज्यादा स्ट्रेस नहीं, क्योंकि बच्चे को नीचे छोड़ दिए, वो वहीं खेलेगा और वो वहाँ पे पूरा ऑब्वियस सीसीटीवी वगैरह। तो इसके लिए कोई एज लिमिट है कि इतने साल के बच्चे को ही भेजना है? जी, उसमें भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मान लो अगर एक 18-20 साल का बच्चा खेल रहा है और आपके अगर पास ग्राउंड नहीं है, आप पार्किंग एरिया में सिखा रहे हैं, तो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, वो किसी को मतलब हट कर सकता है, फुटबॉल है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोगों का जो बेसिक है, जैसे मैंने बताया, अगर हम लोग का फ्यूचर गोल्स है, वो बच्चों को हमको डेवलप करना है, तो वो 4 साल से लेके 10 साल के बच्चे नहीं। अच्छा, अगर वो 11 साल का है तो वो इतना मैच्योर हो चुका है और उसको अभी आपको ट्रैवल कराना चाहिए, मतलब बच्चे को जाना चाहिए ग्राउंड तक। छोटा बच्चा है 6-7 साल का है, पता है आप उसको ग्राउंड तक नहीं लेके जाओगे, एटलीस्ट बिल्डिंग के नीचे लेके आ जाओ। ओके। सो आपके पॉडकास्ट में ये बोलूंगा कि जितने भी रियल स्टेट वाले हैं, आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो दिस विल बी वन ऑफ द मतलब की थिंग, समझिए कि हम लोग बच्चों को ये भी करेंगे, बिकॉज आज की तारीख में सब चीज ऑनलाइन हो चुका है। अच्छा, इसमें मिनिमम कितने बच्चे रहना चाहिए? जो मतलब अगर समझो, अगर फैसल खान या MFA को अगर जाके एक कॉम्प्लेक्स में, अगर आपकी बात को मैं समझूं, तो एक कॉम्प्लेक्स का एक सेक्रेटरी ट्रेजर जो भी होता है, उनसे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई हमारी जो कोचिंग टीम है वो आपके कॉम्प्लेक्स में आके पर्टिकुलर टाइम में आपके यहाँ के बच्चों को ट्रेन करेगी। परफेक्ट, यही आप बोल रहे हो? ओके। तो इसमें लाइक पार्किंग एरिया होगा तो भी चलेगा, ग्राउंड होगा तो भी चलेगा, जहाँ पे 4-5 साल से 10 साल के एज के बीच के बच्चे होना चाहिए, जहाँ पे आप प्रॉपर ट्रेन करोगे बच्चों को। अच्छा, मतलब आप अगर नहीं आ सकते हो तो फुटबॉल आपके घर पे खुद आ जाएगा। आई थिंक स्पोर्ट्स जो होता है वो स्पोर्ट्स होता है, चाहे फिर वो कोई भी हो। बच्चों को बिजी रखने के लिए आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट स्टेप एंड बहुत ही अप्रिशिएटेड स्टेप है जो मिस्टर फैसल खान ने बताया इनके पॉडकास्ट के माध्यम के थ्रू। और मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा हर सोसाइटी वालों से कि इनसे कॉन्टैक्ट करें और ये चीज़ अपनी सोसाइटी में लागू करें, ताकि बच्चे जो आउट ऑफ द बॉक्स काम करते हैं, चाहे फिर वो कोई भी टाइप की चीज़ें हो, आइदर वो मोबाइल हो या कोई और चीज़ हो, माइंड जो है ना वो बिजी हो जाएगा इसके अंदर। राइट भाई? दैट्स द थिंग। वेरी नाइस फैसल भाई, बहुत अच्छी सोच है माशाल्लाह। ओके फैसल भाई, बीइंग अ कोच, बीइंग अ मेंटर, बीइंग अ फैसल खान, ठीक है, ऑफ MFA मुंब्रा फुटबॉल एकेडमी, बट मैं चाहूँगा कि बीइंग अ फैसल खान थॉट प्रोसेस क्या है और सोच क्या है, मतलब कौन सी चीज़ें जो सिस्टम से अपील करना चाहते हो, जो लोगों से अपील करना चाहते हो, जो पेरेंट्स से, स्कूल की एडमिन से आप अपील करना चाहते हो कि भाई इस पर वर्कआउट करें, क्योंकि ये पॉडकास्ट का मतलब ही ये कि एक स्पोर्ट्स को मोटिवेट करना, एक स्पोर्ट्स को आगे लेकर आना। क्योंकि मैं खुद नोटिस कर रहा हूँ, साल में एक कप होता है जो मैंने देखा है बैनर पे, रिफॉर्मेशन कप, जो एक साल में सिर्फ एक ही बार देखने के लिए मिलता है, उसके अलावा कभी नहीं दिखता। बट हर महीने, हर हफ्ते मैं क्रिकेट का बोर्ड देखता हूँ। तो वाई टू डिमोटिवेट फुटबॉल यार? दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है पर्सनली मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि इससे जो हाइट बॉडी में फ़र्क आता है ना, शायद वो कोई गेम से आए। फुटबॉल खेलने का मैंने कभी पेट बाहर नहीं देखा हूँ, कभी हार्ट से जल्दी मरता हुआ नहीं देखा हूँ, मतलब मैं सबकी बात नहीं करूँगा, एक तादाद है कि जल्दी उनको जल्दी बीमारी नहीं देखा हूँ। इज इट ट्रू? तो बीइंग अ फैसल खान आप क्या सोचते हो? मेरे तो जो दिमाग में है वो मुंब्रा शहर को लेके जो भी हमारा, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे शहर में टैलेंट है, टैलेंट को हमको प्लेटफॉर्म देना है, ओके, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा ना तो लोग उस तक आते हैं। ओके, मान लो कोई आपके सामने अच्छी चीज दिख रही है तो तुम वहाँ पे विजिट करोगे, और अगर अच्छी चीज नहीं दिख रही तो आप विजिट नहीं करोगे। टू मेक दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने वही कहा स्टार्टिंग में कि हमको मुंब्रा का जो स्टेडियम है वो मैं कह रहा हूँ कि हमको बहुत बड़ी चीज नवाजी गई है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। अभी भी आप अगर मतलब मे बी पीपल विल थिंक इन अ डिफरेंट वे, लेकिन आप जाके ग्राउंड का हालत देखो, कंडीशंस, तो मैं उससे बहुत नाराज हूँ। ओके, इस हिसाब से वो ग्राउंड की जो हालत हुई है, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मेरे लिए तो बहुत बुरा लगता है वो जब मैं ग्राउंड को देखता हूँ। ओके, आए दिन वो ग्राउंड कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में इतना ज्यादा, और उसमें गलतियां हमारे लोगों की भी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जिन्होंने बनाया उनकी, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग इन अ प्रॉपर वे। राइट है, अगर हम उसको बराबर से इस्तेमाल करें ना, मैं कह रहा हूँ कि इतना बड़ी चीज आप थाने में भी नहीं मिली किसी को। ओके, पूरे मुंबई में अगर आप देखोगे ना, वी आर वेरी लकी टू हैव दैट स्टेडियम। अच्छा, हाँ सच्ची में, जैसे मैंने मदनपुरा का नाम कहा, मदनपुरा के पास YMCA ग्राउंड है। यही सेम चीज अगर मदनपुरा को मिल जाएगी ना, मैं बोल रहा हूँ इससे ज्यादा बच्चे डेवलप करेंगे। अरे वाह, रीजन ये है कि हमारे यहाँ पे लोगों को इस्तेमाल करने नहीं आ रहा है। अच्छा, अभी भी आपने देखा होगा, टेनिस लॉन देखा है आपने? हाँ, टेनिस लॉन देखा। कौन इस्तेमाल करता है? कभी एक बार टेनिस का मैच देखा है? नो। बास्केटबॉल कोर्ट देखा है अंदर है, अमेजिंग बास्केटबॉल कोर्ट है, आप जाके देखिए, बट नेवर यूज, वो उसका इस्तेमाल नहीं होता है। स्विमिंग पूल है, वो भी आए दिन कुछ ना कुछ मेंटेनेंस बंद,
उसको यूज ही नहीं करते, और यूज जब करते हैं तो इट इज नॉट यूजिंग इन अ प्रॉपर वे। मतलब हम लोगों ने इतनी सब चीजें, और अल्हम्दुलिल्लाह मुंब्रा में कोचेस भी बहुत है, नॉट ओनली फुटबॉल। मैं देख रहा हूँ कि अपने कराटे के हैं, ताइक्वांडो के कोचेस हैं, MMA के हैं, फिर क्रिकेट के हैं। लेकिन वही है कि इन हम सबको एक जगह मिलना है, और उसके बाद ही हमको वो स्टेडियम का कुछ सोचना है कि वो स्टेडियम कैसे चलेगा। और अगर वो हमने स्ट्रीमलाइन कर लिया, ये वो चैनलाइज कर लिया अच्छे से, और अगर वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अगर अच्छे से रन करने लगा, तो मैं कह रहा हूँ खाली फुटबॉल प्लेयर नहीं, हर एक फील्ड में अच्छे अच्छे आपको एथलीट मिलेंगे। अच्छा, चाहे वो फुटबॉलर हो, क्रिकेटर हो, स्विमर हो या टाइक्वांडो हो। लेकिन उसके लिए क्या है ना, हम हमारे जो अवाम है और जो हमारे जो कोचेज है, चाहे वो कोई भी फील्ड के, उन सबको मिलना है, और जो भी हमारे MLA है जितेंद्र रावत सर, उनको बोलना है कि इसको हमको बेटर करना है। वो चीज हमारे लिए नहीं हो रही, वो यूजफुल नहीं है टू बी ऑनेस्ट। इट इज जस्ट वो चल रहा है, उसका वहां पे कुछ भी इवेंट होते जा रहा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिला ना सर, तो मैं कह रहा हूँ कि बच्चे लोग और बेटर करेंगे। मैं बोला ना, आने का दिल कब होगा? अभी भी आप देख लो स्टेडियम के अंदर लोग क्यों घुसते हैं मालूम है? जब लाइट चालू होती है, और लाइट बंद रहेंगी तो रोड और MMLE पे घूमते रहेंगे, क्योंकि उनको पता है लाइट चालू भी कुछ तो अंदर हो रहा है। सही है। तो वो पब्लिक वहां पे इसीलिए आती है, बिकॉज उनको दिखाना है। और अगर हमारा ग्राउंड वैसा हो जाएगा, अगर हमारा ग्राउंड वैसा हो जाएगा, जो भी चीजें हैं उसको अगर हमने अच्छे से कर दिए, देन डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे आएंगे। एंड स्कूल से मेरा अपील यही, जैसे कि आपने देखा होगा MFA एक स्कूल लीग कराता है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कूल लीग हमने 2019 में कोविड से पहले स्टार्ट की थी। अच्छा, काफी अच्छा उसका मतलब आउटकम आया। ओके, मैंने खुद जाके अभी तक ये स्कूल लीग के दौरान 50+ प्रिंसिपल से मिला है। ओके, एक्सपीरियंस में शेयर करूंगा मैं आपके पॉडकास्ट से। इट्स वेरी डेंजरस, बहुत डिफिकल्ट है। मतलब हम लोग का जो स्कूल, जो लाइफ चल रहा है मुंब्रा के स्कूलों का, शटर के अंदर स्कूल है या बिल्डिंग भी है ना, देयर इज नो स्पोर्ट्स ग्राउंड। हाँ, स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है। तो वो नहीं है ना, तो वो फिजिकल फिटनेस आएगा ही नहीं। आप बच्चों को पढ़ाई करा के नहीं कर सकते, बिकॉज बच्चों लोगों को भी कुछ है ना फिजिकल एक्टिविटी चाहिए। बच्चों के हर एक इंसान को चाहिए, बूढ़े को भी चाहिए, बच्चे को भी चाहिए। जब तक आप कुछ एक्टिविटी नहीं करोगे ना, तो आपका लाइफस्टाइल वैसा नहीं रहेगा ना, आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे ना, आप बोलते ना जो भी चीज में आप ट्राई कर रहे हो नहीं हो पाएगा। तो अगर हमारे स्कूल मिलके वो ग्राउंड को कुछ ना कुछ बेटर करे, या वो ग्राउंड पे ट्रेनिंग चालू करे, या कुछ नहीं होता तो कुछ ना कुछ परमिशंस लेके वो ग्राउंड को थोड़ा सा बना के एटलीस्ट टाइम शेड्यूल करे, क्योंकि जब तक अगर बच्चे ग्राउंड पे नहीं आएंगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और स्कूल वालों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये सब स्कूल लीग्स में वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो ये मतलब सोच के पार्टिसिपेट करे कि हमारे आने वाले भी जो बच्चे हैं उनको ये एक दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाए कि हाँ हमारे स्कूल में फुटबॉल होता है, हमारी स्कूल फुटबॉल खेलती है। तो वो बच्चा वो पर्सपेक्टिव से जाएगा कि मुझे फुटबॉल खेलना है तो मुझे ये स्कूल ज्वाइन करना है। तो वो स्कूल वाले भी उस हिसाब से उसको मतलब उतना इंपॉर्टेंस दे। वो इंपॉर्टेंस अगर उसको दे रहे हैं तो ही बच्चों का वहाँ पे डेवलपमेंट होगा। और इट इज नॉट जस्ट फुटबॉल, मैंने वही कहा ना, अगर हम लोग स्टेडियम को देखें तो उसमें अंदर बहुत सारा स्पोर्ट्स है। आप आके वो स्पोर्ट्स को खाली एटलीस्ट वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, बस यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। और वो यूटिलाइजेशन हो जाएगा ना तो वो काफी बेटर हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए अब जैसे एग्जाम्पल है, वॉलीबॉल कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, फुटबॉल कोर्ट है, सब है, बट हमको बाहर, अब जैसे एग्जाम्पल स्विमिंग पूल की मैं बात करूँ, मेरा भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर किसी का एडमिशन होता है कोई बच्चे का, तो बच्चा 4 दिन जाता है, बाकी 8-10 दिन तो उसका मेंटेनेंस का ही काम चलता रहता है, कहीं पानी खराब हो जाता है एक्सपेक्ट। तो इसका जिम्मेदार कौन, कुछ है ऐसा कि भाई इसके लिए किसको हम लोग टच कर सकते हैं, भाई ये क्यों ऐसा हो रहा है? जिम्मेदार तो आप भी समझते हो, अगर जिन्होंने बनाया है TMC, अगर मान लो आप उस चीज़ का पैसा चार्ज कर रहे हो तो ये आप ही का काम है कि आप उसको मेंटेन भी करें। और अगर आप बोलते ना सर्विसेज दे रहे हो तो आपको वो चीज़ आपको वैसा बना के भी रखनी पड़ेगी। मैंने वही कहा कि अगर हम लोग ग्राउंड यूज़ कर रहे हैं, वी आर पेइंग द फीस, हमने ग्राउंड का पैसा पे कर रहे हैं, लेकिन वो ग्राउंड कंडीशन में मिल ही नहीं रहा है। अभी आप बताओ स्टेडियम के अंदर गोल पोस्ट ही नहीं है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। वो गोल पोस्ट आज से 6-7 साल पहले जब वो रिलायंस का एक टूर्नामेंट हुआ था, वो टूर्नामेंट में वो गोल पोस्ट आया और वो आज तक वही यूज हो रहा है। मतलब हमारा जो TMC भी जो है, इसमें मैं वही बोलना चाहूंगा कि उनको भी देखना है कि ये अगर ग्राउंड बना है तो इसका मेंटेनेंस कैसा होगा। अगर कोई चीजें हैं, अगर मान लो आपको पता है स्टेडियम के अंदर वॉशरूम्स है, तो वो वॉशरूम में, चेंजिंग रूम में, शावर है, सब कुछ है, लेकिन वो बच्चे यूटिलाइज ही नहीं करते बिकॉज वो सब टूट चुका है, वो खराब हो चुका है। तो वो खराब जो हुआ है उसको बनाने के लिए हमारे जो भी है, हमारे MLA है या जो भी वो वार्ड के कॉर्पोरेटर जो भी जिम्मेदार है उनको जाके देखना है कि भाई ये क्यों नहीं चल रहा है। स्टेडियम को थोड़ा सा अगर हम लोग स्टेडियम पे हाईलाइट करें, स्टेडियम मैं बोल रहा हूँ अभी भी वो सोना चीज है।
लेकिन हम लोग उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं। हाँ, अगर हम लोग डोंबिवली की तरफ जाएंगे ना तो एक वाइब्स आती है, फुटबॉल स्टेडियम है, बाकायदा सीट लगी है, प्रॉपर गोल पोस्ट है, प्रॉपर वो मेंटेन, तो वहाँ पे जाकर खुद ब खुद मैं भी एक बार फुटबॉल खेल लेता हूँ। वो वाइब्स आना चाहिए। और आपका बोलना ये है कि वाइब्स नहीं आती है वहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो बच्चों का दिल ही नहीं कर रहा है अंदर आने का। अगर आपने उसको उस हिसाब से खूबसूरत बना दिया तो हर बच्चे आना चाहेगा, अरे मुझे ग्राउंड में खेलना है। तो वही मेरा यही कंसेप्ट है। तो बीइंग अ कोच फैसल भाई का बहुत अच्छा ओपिनियन है, और ये मैं सब जो भी ये पॉडकास्ट देखे सबसे रिक्वेस्ट है कि इस पर एक बार गौर फिक्र करें, और ये बहुत ज़रूरी है, ये हर किसी के लिए, ये आपके लिए, ये मेरे लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए। क्योंकि बीइंग अ फैसल खान ने एक खुद के पर्सपेक्टिव से बात नहीं करी, इन्होंने आपके और हमारे बच्चों के फ्यूचर के हिसाब से बात किया। आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल दी स्कूल जो एडमिन्स होते हैं, जो सिस्टम होते हैं स्कूल्स के, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो स्टेडियम को इग्नोर किया जा रहा है, हमारे MLA सर या जो भी इसमें इन्वॉल्व है, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार ध्यान दें। क्योंकि एज अ कोच, जो कोच बैठे, जो सिखाना चाहते हैं बच्चों को, बहुत सारी चीज़ लाना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, बट उनको कहीं पे सपोर्ट आई थिंक लैकिंग है। तो इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड ऑल्सो कि प्लीज़ 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 इस पर गौर किया जाए, और थोड़ा सा अगर वर्कआउट हो सकता हो किया जाए। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को अपने घर से थोड़ा सा नीचे आने दें, मोबाइल को साइड में रखें, और कोशिश करें कि फैसल खान एंड MFA के थ्रू अपने बच्चों को कुछ तो भी एक्टिविटी लाना सिखाएं। तो फैसल भाई ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का खुलासा किया है स्टेडियम वगैरह को लेके। यहाँ पे बेहतरी के लिए इन्होंने बताया कि हम लोग उसको और बेहतर कर सकते हैं। फैसल भाई, और कोई चीज़ जो आप शेयर करना चाहते हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से? एक रिसेंटली मुंबई में एक टूर्नामेंट हुआ था, तो उसमें मुझे थोड़ा सा एज अ कोच या एज अ प्लेयर भी मुझे काफ़ी लोगों ने मतलब बोला मैच के बाद जब मुझसे मिले कि मुंब्रा का स्टेडियम है, मैच तो हुआ, लेकिन अगर आप मैच के दौरान अगर आप देखोगे, जिस हिसाब से मैंने वापस इंफ्रास्ट्रक्चर पे आता हूँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपने मट्टी देखा कितना उड़ रही है। अच्छा। तो वो बोल रहे थे मुझे कि यार बॉल दिख ही नहीं रहा, मट्टी इतनी है। अच्छा। मट्टी मुंह में जा रहा है या जो भी है। तो हमको वही कि अगर हम कोई भी चीज़, या आप इस बात को श्योर हो कि मतलब खेलते खेलते कोई भी स्पोर्ट्स हो, उसको पहले अगर हम लोग कोई अच्छे बड़े लेवल पर टूर्नामेंट कर रहे हैं तो पहले उससे हम लोग बराबर करें, उसको एक लेवल करें। जैसे क्रिकेट में पिच का बहुत ध्यान रखा जाता है, बहुत ध्यान क्यों रखा जाता है? बिकॉज उनको पता है कि इस पे ही खेलना है। तो अगर वो बराबर नहीं है तो बच्चों को वही होना है, हम लोग कितना भी एक्सपेक्ट कर ले, हम लोग तो चाहते हैं कि मुंबई में फुटबॉल ग्रो हो, लेकिन अगर हमने वो चीज को बराबर से किया ही नहीं तो फिर वो बच्चों को मजा नहीं आएगा। मान लो वो मट्टी से कोई बच्चे को बीमारी हो रही है, या वो उसको नहीं मजा आ रहा है, उसको गिरने से उसको लग रहा है कि यार ये गेम अच्छा नहीं है, तो वो मजा ही नहीं आएगा ना। और बच्चों को वो एम्बियंस और वो वाइब लाने के लिए आपको वैसा ग्राउंड मेंटेन करना है। तो वही लोगों, जब मैं लोगों से मिला टूर्नामेंट के बाद, तो लोग गए यार ग्राउंड में इतना मट्टी, ये वो खेलते हो सब जगह, देखो ग्राउंड सब जगह, लेकिन आई वाज जस्ट एक्सपेक्टिंग कि अगर इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है तो क्या हम लोग एक पानी और एक लेवल या रोलर, मेंटेनेंस का ही काम है, थोड़ा सा बेटर करके, ताकि वो प्लेयर को वो वैसा एटमॉस्फेयर मिले, वाइब्स आए वैसा खेलने में। यार क्या ग्राउंड है। और वो आई थिंक फुटबॉल ग्राउंड में भी ग्रास होना चाहिए ना, थोड़ा बहुत ग्रास रहेगा सबसे बेस्ट है। जैसे कि आपको ये पता है टर्फ होता है, जो ये तो बहुत इजी है टर्फ, लेकिन वो कॉस्टली होता है। लेकिन फीफा ने वो एस्ट्रो टर्फ को बैन किया है। अच्छा। और उस पे इंजरीज बहुत होती है, वो अच्छा। आर्टिफिशियल है ना वो, और उसके जो रबर है ना, उसका रबर का जो स्मेल है उससे कैंसर भी होता है। अच्छा। सो फीफा ने उसको बैन किया है, और नेचुरल ग्रास ही है जो जिस पे खेलना चाहिए। ओके तो यहाँ पर फैसल भाई से बात करते थे, बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आई मुझे। एक पॉइंट जो सबसे अच्छा लगा कि अगर कोई टूर्नामेंट वगैरह रखा जाए तो स्पॉन्सर्स जो हो या जो भी हो, तो वो लोग कोशिश करें कि उस बच्चे की फ़ीस भरने की, ये जो मुद्दा हमने रखा था, दैट वाज वेरी नाइस। सेकेंडली, अगर हम चाहते हैं कि हमारा शहर बढ़े या कुछ बढ़े, तो हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें वो चीज़ पर वर्कआउट करना पड़ेगा जो निगलेक्ट की जा रही है। और इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार मैं भी हूँ, आप भी, हम सब है। अगर एक आवाज़ जब कॉमन आती ना, तो लोगों को वो करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन के कोशिश करें छोटी सी एक कि अपने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर वर्कआउट करें। फैसल भाई ने बताया कि घर पर आके, आपके कॉम्प्लेक्स में आके ये फुटबॉल सिखाएंगे, वो एक बेनिफिट है। स्कूल्स के लिए रिक्वेस्ट किया, सिस्टम को रिक्वेस्ट किया है कि फुटबॉल का मार्केटिंग थोड़ा सा ज़्यादा करें, फुटबॉल को भी थोड़ा सा अप्रिशिएट करें, फुटबॉल प्लेयर्स को थोड़ा सा हाईलाइटेड लेकर आए। एंड ठीक है, थैंक यू सो मच फैसल भाई इतना टाइम देने के लिए। एंड आई विल रिक्वेस्ट फैसल भाई टू प्लीज़ आस्क फॉर सब्सक्राइब माई चैनल नदीम मेमन ब्लॉग्स। थैंक यू सो मच नदीम भाई फॉर कॉलिंग मी अगेन, आई एम सेइंग। एंड जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आई विल टेल ऑल दी व्यूअर्स टू जस्ट सब्सक्राइब नदीम मेमन चैनल। एंड भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जो भी बातें हमने रखी है, आई वांट कि वो बात
लोगों तक पहुंचे, सही जगह पर सही लोगों जगह तक पे पहुंच सही जाए। लोगों को पहुंचे और वो चेंजेस आए। और अगर वो चेंजेस आता है तो इंशाल्लाह हम लोगों का जो एम है, चाहे वो एक एकेडमी का एम हो या मुंब्रा में जितने भी एकेडमी है सबका, हर एक एकेडमी का एम हो, हर एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का एम हो, जो भी है वो अचीव तभी होगा अगर हम लोग उस चीज़ को बेटर करें। That's it. समझिए। थैंक यू सो मच फैसल भाई। नदीम इमन ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। Thank you.